सुनिए लेटर दिया गया है, वो लोग कह रहे हैं तुम्हारा स्टेट का स्टेट समझे, सबका एडजस्टमेंट है। सर ये तो यूनानी मेडिकल का मामला कई दिन से यूनानी मेडिकल नहीं है, ये यूनानी काउंसिल है। यूनानी में सुनिए, यूनानी कॉलेज अलग है, वो प्राइवेट है। यूनानी काउंसिल जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ये पश्चिम बंगाल यूनानी एक्ट 79 के द्वारा बना है। इसका रेवोल्यूशन जो है 1980 पर, दो अलग अलग चीज है, प्लीज आप मिलाइए मत। मेंबर अभी कोई नहीं है, क्योंकि 2011 तक इसका लास्ट मेंबरशिप था। एक साल ग्रेस पीरियड 2022 जून से अभी वो नॉमिनेशन है। इसीलिए ये जो अरेस्ट हुआ है यहाँ पे जो भी एक्शन डिपार्टमेंट देगा, बिकॉज देयर इज नो मेंबर टिल डेट। ना फंक्शनल है, स्टाफ है, बट कोई जो है बॉडी नहीं। वहाँ जो पहली बात यह है कि जो स्टाफ भी वहाँ अपॉइंट किया गया है ना, वो विदाउट एनी गैजेट नोटिफिकेशन था। और देखिए बाप बेटा दोनों को बार बार ज्वाइनिंग हो जाता है। और वहाँ पे निर्मल मांझी साहब जिस दिन कैमरा बंद करवाए, जिस दिन वहाँ पर अपना 4 आदमी का जगह 10 आदमी घुसवाए, ठीक है, तो वहाँ पे अपॉइंट किया बाप बेटा दोनों को। बाप बेटा कौन दोनों? बाप हाँ, एक है रजिस्ट्रार इम्तियाज हुसैन और उनका एक बेटा है तफजुल हुसैन। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? अब देखिए, हमको इम्तियाज हुसैन के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे प्रॉब्लम है एक पोस्ट पे बैठ के जो सर्टिफिकेट धांधली हो रहा है, वो हम ये चाह रहे हैं, हमारा डिमांड ये है कि एक करप्शन को गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंटरफियर करके रोके। इससे मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा इंडिविजुअल कोई लॉस नहीं है। यही लोग जाके आप ही के मोहल्ले में डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट करेंगे तो किसी का किडनी फेल होगा जो 20 साल बाद समझ में आएगा, किसी का जो है लीवर कैंसर होगा जो बाद में समझ में आएगा। हम किसी फर्देबाजी के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। हम जाली सर्टिफिकेट जो है, देखिए एक लड़का 4.5 साल पढ़ता है, ज्वाइंट एंट्रेंस देता है, उसका पूरा खून पसीना बहाता है, उसके बाद वो जाके 1 साल इंटर्नशिप करने में डिग्री लेता है। यहाँ आप चंद पैसे के बाद में दे दीजिएगा और वो जाके क्या होगा। और सुनिए, इसका प्रूफ यह है कि अभी तक जो है जिस कॉलेज से आरटीआई मांगा गया बोले यहाँ पर पढ़ा नहीं है। दूसरा प्रूफ यह है कि कॉलेज में अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिसे 2 MD दिया गया, वहाँ अभी तक कोई बैच निकला ही नहीं है। परमिशन मिला 2020 में। आरटीआई मैंने किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। आरटीआई हम भी किए हैं। और कोई सवाल है तो पूछिए। और गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, जिस तरह होम्योपैथ को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह आयुर्वेदा को बढ़ा दे रहा है, उस तरह यूनानी को बढ़ावा दे और एक करप्शन को दूर करे। और गवर्नमेंट का थोड़ा अपॉइंटमेंट का पैसा खर्चा होता है सर, जाली गवर्नमेंट कह रहा है हम WBCS दे नहीं सकते, जरा इसके लिए भी पैसा खर्चा करे। कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को वहाँ एज ए रजिस्टर बनाए। और एक सुनिए, स्वास्थ्य दफ्तर में आप घुसिएगा, कहीं यूनानी वर्ड लिखा नहीं है। जिस तरह यूनानी स्पेशल ऑफिसर एक पोस्ट होता है, वो पोस्ट जो है एडिशनली चार्ज किया गया है। जिस तरह आयुर्वेदा का बोर्ड है, होम्योपैथ का बोर्ड है, वहाँ यूनानी का भी बोर्ड होना चाहिए। क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब हुकूमत की यूनानी के साथ सौतेलापन कर रही है। सौतेलापन तो कर रही है। और हुकूमत एक आदमी से तो घी चीनी चावल मिल जा रहा है, दूसरे को क्या देगा? वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन में फेक सर्टिफिकेट इशू करने का मामला सामने आया है। ये मामला कई वर्षों से चल रहा है। हमने जब बात की प्रोफेसर MA परवेज और हकीम शेख नदीम अहमद से, तो उन्होंने कहा कि जो काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, ख़ास तौर से उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि इम्तियाज हुसैन ने फेक सर्टिफिकेट इशू करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि जो लोग हकीम के सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो दरअसल हकीम है ही नहीं है, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, वो ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा काउंसिल के और सरकार से वो चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए और तफस्सुल और इम्तियाज हुसैन के जो चार्जेज हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सेकंड ईयर का एडमिट का, सेकंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का एडमिट का, थर्ड ईयर का मार्कशीट, उसके बाद जो है मैंने इंटर्नशिप जो 1 ईयर प्रोटेक्टिव इंटर्नशिप जो वहाँ का कंसर्न हॉस्पिटल वो, उसके बाद जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद में जो है आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है जिस स्टेट में, सपोज कोई बिहार से BMS किया, सपोज कोई UP से BMS किया, सपोज कोई
आपका कोई अदर स्टेट से किया, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा, उसके बाद वहां से एनओसी लेगा, एनओसी लेने के बाद फिर यहाँ के आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। इतना प्रोसेस है। अब जो है इस बार देखा गया, एक है जिनका रजिस्ट्रेशन 65508 प्रहलाद कुमार राम, उनको GUMS का सर्टिफिकेट दे दिया गया 1980 में, 1980 में। और जिस कॉलेज से दिया गया है, मजे का बात यह है कि वो कॉलेज जो है एस्टैब्लिश अंडर एक्ट, माने अंडर द एलियाटिस कम्युनिटी दरभंगा 1981 में, यानी कॉलेज बन रहा है 81 में, उनको डिग्री मिल जा रहा है 80 में, यानी पढ़ने के 4-5 साल के बाद मिलना चाहिए। और एक साहब है जिनको जो है, जिनका आरकेएस में पता चला है, वो साहब जो है 2007 में रजिस्टर है, यानी 2007 में उनको BMS का डिग्री मिल गया। अब वो रजिस्ट्रेशन उनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन मिल रहा है 2024 में, 2024 में उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। और रजिस्ट्रेशन जो मिल रहा है उसमें वो 2007 में पास किए हैं, 2011 में वो क्वालिफाइड हो गए। अगर 2007 में कोई क्वालिफाइड हो जाता है तो 2011 में वो क्वालिफाइड का उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम 2011 में है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2163। उसके बाद सेम बंदा जो 2007 में पास कर चुका है, उसका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड यानी RUMP में रजिस्ट्रेशन है 2018 में, यानी 2007 में BMS पास कर गया। कोई जो भी हम भी देखे हैं, हमारे भी बहुत सारे बच्चे पास करते हैं और तो मुताबा होते हैं, आज पास किए कल जाके जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप MD का एग्जाम भी नहीं दे सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। ये हो गया। उसके बाद पटना तिबिया कॉलेज गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज पटना, तो वहां से एक जन को MD डिग्री अवार्ड हुआ है 2003 में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 2003 में उनको BMS MD यानी मास्टर डिग्री मिल गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पटना गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज को परमिशन दिया है MD कोर्स कंडक्ट करने के लिए 2020 में। अब 2020 में गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है, 2003 में MD निकल गया। और एक जन है जिनका जो है 2019 में MD पास हो गया, जबकि 2020 में परमिशन दे रहा है MD। अब बताइए कि सवाल यहाँ यूनानी का नहीं है, सवाल यहाँ BMS का नहीं है, सवाल यहाँ मगरबी बंगाल में बसने वाले 9 करोड़ या 9 करोड़ से ज्यादा आवाम का है। यही सर्टिफिकेट देके आपको इलाज करेंगे, आप ही के बच्चे लोग जो है ट्रीटमेंट होंगे, डेफिनेटली रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से मारे जाएंगे, या किडनी फेल हो जाएगा, या लीवर डैमेज हो जाएगा। ये जो है आवाम का मैटर है, ये कोई पैथी का मैटर नहीं है, ये कोई सिस्टम का मैटर नहीं है। आप बताइए कि हम जो है गवर्नमेंट जो है कोई अगर चोरी करता है या कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाता है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट ऑलरेडी 17 फरवरी 2020 में आ चुका है, वो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। उसके बाद DHS 2021-2022 में इंक्वायरी कर चुका है। वो जो फाइनल जो है वर्डिक्ट किया है कि जगह खाली है, ब्लैंक है, व्हाइटन लगा हुआ है, नंबर चेंज है, ये सारा उनका रिपोर्ट में है। और दूसरा बात यह है कि DHS साहब का वो 700 सैंपल लिए, जिसमें 628 एनुअल है। अब बताइए कि एक लड़का एडमिशन लेके पढ़ता है, पढ़ने के बाद 4.5 साल माने जो है माने तब वो करता है, उसका 1 साल का रोटरी इंटर्नशिप करके तब तक डॉक्टर बनता है। वो भी हम लोग का जो इंटर्नशिप हो रहा है, तो जिस तरह आपका समुदाय पंडित में और भी बहुत सारे गवर्नमेंट अटैच हावड़ा हॉस्पिटल में। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट यूनानी को कुछ दिया नहीं। 2000 में आखिरी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शमीम अहमद खान PhD के जरिए हुए थे। 22 साल से कोई भी 24 साल से कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं हुआ, और यहाँ सबका पोस्ट निकल जा रहा है, CHO का पोस्ट निकल जाता है, आयुर्वेदा वालों को रिक्रूट किया जाता है, होम्योपैथ वालों को रिक्रूट किया जाता है, यूनानी वालों को रिक्रूट नहीं किया जाता है। उसके बावजूद एक ही रजिस्ट्रार है, वो LDC था, वो कोई ये नहीं था। इंसेप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्टेट काउंसिल 1985 से लेके 2011 तक जो भी रजिस्ट्रार हुए हैं आइदर WBCS और डायरेक्टर लेवल,
और ये क्लर्क को मैनेज करके अब जो है रजिस्ट्रेशन दे दिया गया। अब आपके सामने बार बार अरेस्ट हो रहे हैं, बार डिपार्टमेंट जो है उनको फिर रजिस्टर बना रहा है, और कैश है, पैसा है, सब कुछ है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज थ्रू मनी। इसलिए मैं आप पत्रकार बंधु के माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये जो करप्शन हो रहा है, 2018 में मेरे बात अगर सुन लेते या 2020 में उनका जो रिपोर्ट आया था 17 फरवरी में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर से आया था, उसी वक्त अगर वो लोग स्ट्रिक्ट स्टेप ले लेते कि जो छाता है बंद हो जाता है, करप्शन बंद हो जाता और आवाम ठकामी से बच जाता है। एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ भी जो अटेम्प्ट किए हैं गलत तरीके से सर्टिफिकेट, और उनके खिलाफ भी जो सर्टिफिकेट दिए हैं। इतना ही कहते हुए आपके माध्यम से आप इस मैटर को जो है आप डिपार्टमेंटल एहलकार से भी पूछिए, और जो भी कंसर्न है उनसे पूछिए, और इस मैटर को जो है, इस करप्शन को यही जो है मिट्टी डाले, यही खात्मा कीजिए। अब मैं जो है हमारे जो है बंधु दोस्त डॉक्टर नदीम अहमद जो PIL किए हैं, और उनको मैं माइक सौंप रहा हूँ, वो कुछ बताएं, उसके बाद आपका जो भी प्रश्न हो। अच्छा, इसके बीच में हमारे एक रजिस्ट्रार हुए हैं श्याम चंद्र मंडल, वो भी जो है उस वक्त का जो रजिस्ट्रेशन था अब नंबर वेरी कर रहा है। अब उनके टाइम में जो है कोई पर्सनल आदमी काउंसिल का यानी इंटेलिजेंस का बेटा वो ओनर दिखा रहा है, और श्यामल चंद्र मंडल भी एक करप्शन को बढ़ावा दिए हैं, और उसका भी हम नेक्स्ट जो है एक कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। और मैं वक्त कम है, नदी भाई बोल रहा हूँ, फिर आपके जो सवाल आते हैं वो जवाब। आपने अभी सुना सिस्टम ऑफ यूनानी एक कामयाब ह्यूमन बीइंग के लिए तरीका है कि इलाज है और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। वर्ल्ड में सबसे पहले किसी दवाई पर अगर रिसर्च हुआ, साइंटिफिकली रिसर्च, तो हम फख्र से कहते हैं कि यूनानी के मेडिसिन पर रिसर्च हुआ, और दुनिया के जितने भी कामयाब मुल्क हैं उन्होंने सर्टिफाई किया एक्सेलेंट मेडिसिन अगर है तो सिस्टम ऑफ यूनानी में है। और राउल्फिया को लेकर पूरा वर्ल्ड वाइड रिसर्च किया गया, और इसमें देखा गया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में राउल्फिया एक बहुत ज़बरदस्त दवा है जो रिसर्च बेस्ड है। तो जब एक सिस्टम में हम बंधे हुए हैं, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, सब एक सिस्टम में हम बंधे हुए हैं। और सिस्टम का मतलब होता है प्योर एंड श्योर, हर चीज़ प्योर एंड श्योर होना चाहिए। आज हम जो यहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब में, आप लोग के सामने जो आए हैं, तो हमारी एक आवाज़ है जो हम ह्यूमन बीइंग, इंसानियत की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की ज़िंदगी है, पूरा कायनात बनाया गया इंसान के लिए, और कोई ज़िंदगी को लेकर खेल करे तो वो हमारा खुला दुश्मन है। एनीबडी एल्स, कोई भी हो। तो सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, हेल्थ, और हेल्थ के लिए वेल एजुकेशन होना भी एक शर्त है, और उसके लिए पूरी दुनिया में सिस्टम बना हुआ है, और सिस्टम के खिलाफ अगर कोई जाता है तो ये करप्शन है। 2018 में जब हम लोगों ने यहाँ इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त मैंने आवाज़ उठाया था एक बहुत खतरनाक तरीके से, नॉट ओनली आवर यूनानीपैथिक बट हमको यूनानीपैथिक में है, हम यूनानीपैथिक को देखा, हम यूनानीपैथिक के सिलसिले में हमने कहा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है। एक बात आप बताइए, आप लोग 10th क्लास सब पास हो गए, माध्यमिक का जो आपका सर्टिफिकेट है, क्या वो सर्टिफिकेट आप किसी को शेयर कर सकते हैं? जवाब आप लोग दीजिए, शेयर नहीं कर सकते। उसी तरह एक डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप किसी को शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि हमारे वेस्ट बंगाल काउंसिल में, हेल्थ डिपार्टमेंट में एक आदमी के खिलाफ बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी यहाँ पर उस आदमी को बार बार उसी जगह पर लाके बैठा दिया जा रहा है जो एक बड़ा करप्शन कर रहा है। यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर कई लोगों को दे दिया गया, उसका सबूत है कोर्ट में, सब सबमिट है, हमने बिल किया है, आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग। तो कोर्ट में हमारा है, मामला चल भी रहा है, लेकिन अभी सडनली वो अरेस्ट है, अंडर अरेस्ट। अभी कहने का मतलब ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सिस्टम को समझते नहीं हैं और जो सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टोटल फेल, बिल्कुल फेल। अभी देखिए एक संस्था, अभी चूंकि काउंसिल में कोई
बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो काउंसिल को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कल्चर या अवेयरनेस प्रोग्राम करने का परमिशन दे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुदीप्तो राय, प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के, उनके साथ फोटो खिंचाया जा रहा है, उनके साथ रिक्वेस्ट करके वो सर्टिफाई कर रहे हैं, मेरे पास लेटर है, वो सर्टिफाई कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि आप जो है कल्चर प्रोग्राम, आप जो है अपना अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, जो यूनानी का ना ए जानता है ना जेड जानता है। और दूसरी बात ये है कि जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो इशू किया गया हमारे वेस्ट बंगाल यूनानी काउंसिल से, तो ये नंबर को लेकर बहुत सा आरटीआई, ये बहुत सा कंप्लेंट जो है तमाम डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम सबको किया गया, कहीं से कोई एक्शन नहीं। और वही आदमी बार बार आ जाता था। लेकिन अभी जो आदमी अरेस्ट हुआ रजिस्ट्रार इम्तियाज हुसैन, तो कहने का है कि उसको बार बार चॉइस करके उसी जगह क्यों बैठाया जा रहा है। और निर्मल पांची साहब, एक तो समझ लीजिए जब बॉडी नहीं है काउंसिल में, तो उनको तो कोई अख्तियार नहीं है कि काउंसिल में आके कैमरा बंद करवा देना और उसके बाद अपने तरफ से बॉडी बना के वहाँ पर रख दिए 7 आदमी का, और उसमें जहाँ 4 स्टाफ होना चाहिए 10 स्टाफ विदाउट एनी नोटिफिकेशन का काउंसिल में रख दिया गया। किसी का भतीजा, किसी का बहन है, किसी का बेटा है, तो इस तरह काउंसिल को तो एक तरह हाईजेक कर लिया गया। और अगर हम लोग कोई कंप्लेन अगर करते हैं आप लोग के माध्यम से, तो हमको इस बात का उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। अब इसी के लिए हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हक की आवाज़, सच्चाई का लोगों के सामने आना चाहिए। कम से कम निर्मल माझी साहब जो यहाँ पर एक पार्टी के जिम्मेदार होने के बावजूद उन्होंने बार बार उस शख्स को लाकर उसी जगह पर विदाउट एनी नोटिफिकेशन कोई गैजेट करने के बाद भी वो लाकर बैठा दिए। तो इस तरह से जो तो मेरा ये कहना है कि अभी जो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को यहाँ प्रेस रिलीज का जो फाइल किया उसको आप लोग देख लीजिएगा, और देखने के बाद फिर आप लोगों के सामने जो आप लोग मैंने सवाल कुछ करेंगे। तो रजिस्ट्रार तो गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून ने काम किया, फिर आपको क्या शिकायत है? हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि निर्मल माझी का क्या रोल है, किस हैसियत से वो कर रहे हैं, और क्या आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई PIL किया, कोई केस किया, कहीं कोई शिकायत की है? 2 सवाल है। सवाल ये है कि PIL हुआ है, जो आप PIL का बोले, रजिस्ट्रार अरेस्ट इसके पहले हुए थे, मैंने बताया, जो केस नंबर 452020 उनको निलंबित भी किया गया, यानी सस्पेंड भी किया गया। यही निर्मल माझी साहब ये रेजोल्यूशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रेजोल्यूशन के तहत उनको जबरन ला के बैठा दिए, जबकि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम किया जाए। जब कोई करप्शन किया है उसके खिलाफ जब डिपार्टमेंट जो है एक इंक्वायरी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए, या आप अपने पत्रकारिता से ये डिपार्टमेंट में जाकर पूछिए कि 17 फरवरी 2020 को जब आपके डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर से ये बात साबित हुआ कि एक आदमी जो बार बार रजिस्ट्रेशन चेंज कर रहा है, ब्लैंक छोड़ दे रहा है, अंडर एज को दिया है, आउट स्टेट भी दिया है, जो विजिलेंस कमेटी बैठा था उसका आउटकम क्या है? आपके माध्यम से हम जो है डिपार्टमेंट से जानना चाहें। सर ये सवाल है कि निर्मल माझी कौन है, किस हैसियत से? निर्मल माझी कौन है? मगरी बंगाल में आप जानते होंगे। किस हैसियत से कर? हैसियत कुछ नहीं था, जबरदस्ती इंटरफेरेंस। अरे ये 5 प्रोग्राम नहीं है ना कि जबरदस्ती कर। देखिए तो जबरदस्ती चल ही रहा है ना। वजह देखिए, जहाँ 1985 से WBCS होता था रजिस्ट्रार, है ना, और उसके बाद जो है 2006 में एक डॉक्टर PK मुखर्जी वो डायरेक्टर कार्य का एडिशनली चार्ज दिया गया। तो फिर अचानक एक क्लर्क क्यों बन जाएगा? क्योंकि यूनानी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है पोस्ट निकालने का। एक भी मेडिकल ऑफिसर नहीं निकला, सारे मेडिकल ऑफिसर पोस्ट निकलते हैं, लेकिन वहाँ आयुर्वेद और होम्योपैथ को दिया जाता है। एक जबकि 2004 से बैच निकल रहे हैं, 500 से ज्यादा जो है मेरे पर स्टूडेंट है, एक भी काम नहीं है, पोस्ट निकालोगे तब नहीं निकलेगा। ये करप्शन कब से चल रही है? करप्शन कब से चल रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन करप्शन जब से चल रहा है, जब हम आए तो आवाज उठाए 2013 से। सर 2013 से करप्शन चल रहा है, तो आज आपका नींद क्यों टूटा है? मेरा नींद आज नहीं टूटा है, मैंने तब से लेकर आज तक दिया है। आपका नींद नहीं टूटा था ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं यहीं पे आपको अभी बताया कि 2018 में मैंने प्रेस रिलीज किया था, ये यहाँ पे है,
और प्रेस रिलीज करना और अभी आपने कहा कि देखिए डिपार्टमेंट ने कोई ऐसे एहलकार में ना चिट्ठी नहीं दिया है। आपका जितना हाइट है उससे ज्यादा चिट्ठी दे चुके हैं। हम बेबस और बेसहारा का कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये पैथी एक मेडिकल साइंस है, इसको लेकर एक फॉर्म से जोड़ दिया जा रहा है। ये कोई माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है। जिस तरह आप एक पोस्ट निकालते हैं होम्योपैथ का, आप जिस तरह पोस्ट निकालते हैं आयुर्वेद का, उसी तरह जो लड़के सेम इक्विवेलेंट पोस्ट लेके बीएमएस कंप्लीट करते हैं, उनको जो है आपको पोस्ट देना चाहिए। वहां भी सर्जरी बहुत कामयाब नहीं है, होम्योपैथ में भी सर्जरी बहुत कामयाब नहीं है, आयुर्वेदा में भी सर्जरी बहुत कामयाब नहीं है। वो हमारे लेवल का आयुर्वेद जिस तरह यूनानी लेवल का, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिलेगा। पोस्ट निकलेगा तब तक नौकरी मिलेगा। और एक बात सुन लीजिए, 2002 में 3 मेडिकल अफसर थे। जाहिद अंसारी अभी भी जिंदा है, जौहरुल हसन अभी भी जिंदा है। ये लोग बताता 30 साल नौकरी करके रिटायर हुए, और इन दोनों के रिटायरमेंट के बाद वो जगह आज भी खाली है, कोई नया रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। अभी एक ही ओनली 1 मेडिकल अफसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, जो आसनसोल भी देखते हैं और शारदा भी देखते हैं, यानी कलकत्ता भी देखते हैं। आपने कहा निर्मल मांझी कोई नहीं है। निर्मल मांझी जो है वो आयुर्वेदिक के, यूनानी के, और आपके जो है वो तो चेयरमैन थे, आपके कॉलेज में कई दफा आ चुके हैं वो। जी, कॉलेज में आए थे, सरकार का नुमाइंदा होकर आए थे, लेकिन हमारे काउंसिल का जो 7 एग्जीक्यूटिव बॉडी था वो काउंसिल की बॉडी नहीं थी। कोई नहीं मैंने कहा काउंसिल का जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बॉडी है वहां वो कोई नहीं थी। मैं नहीं कह रहा हूँ निर्मल मांझी कोई नहीं थे। वो उस वक्त जब हमारे कॉलेज आए थे वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे हेल्थ के। सर अभी आपका सरकार से क्या मुतालबा है सर? जी, पहले से ही करप्शन है, तो पहले से एक ही बंदा है, यानी एक बंदे को बचाने के लिए पूरे सिस्टम का कुर्बानी हो रहा है। 2011 से ये जो है रजिस्ट्रार के पोस्ट पर फाइल्स हैं, और 2011 से अब तक एक भी मेडिकल ऑफिसर का तकर्रुर नहीं हुआ, वैकेंसी निकली नहीं। क्या वजह है कि रजिस्ट्रार को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है? वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे हिसाब से R = I, रिलेशनशिप = इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट होगा जो मुझे नहीं समझ आ रहा है। कोई तो ऐसे यूनानी कॉलेज अलग है, वो प्राइवेट है। यूनानी काउंसिल जो है वो ऑटोनॉमस बॉडी है। ये पश्चिम बंगाल यूनानी एक्ट 79 के द्वारा बना है। इसका रेवोल्यूशन जो है 1980 पर। 2 अलग चीज है, प्लीज आप मिलाइए मत। मेंबर अभी कोई नहीं है, क्योंकि 2011 तक इसका लास्ट मेंबरशिप था। 1 साल ग्रेस पीरियड 2022 जून से अभी वो नॉमिनेशन है। इसीलिए ये जो अरेस्ट हुआ है यहाँ पे जो भी एक्शन डिपार्टमेंट देगा, बिकॉज देयर इज नो मेंबर टिल डेट। ना फंक्शनल है, स्टाफ है, बट कोई जो है बॉडी नहीं। आप इम्तियाज साहब वहाँ जो पहली बात यह है कि जो स्टाफ भी वहाँ अपॉइंट किया गया है ना, वो विदाउट एनी गैजेट नोटिफिकेशन का। और देखिए बाप बेटा दोनों को बार बार ज्वाइनिंग हो जाता है। और वहाँ पे निर्मल मांझी साहब जिस दिन कैमरा बंद करवाए, जिस दिन वहाँ पर अपना 4 आदमी का जगह 10 आदमी घुसवाए, ठीक है, तो वहाँ पे अपॉइंट किया बाप बेटा दोनों को। बाप बेटा कौन दोनों? बाप हाँ, एक है रजिस्ट्रार इम्तियाज हुसैन और उनका एक बेटा है तफजुल हुसैन। देखिए, हमको इम्तियाज हुसैन के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है एक पोस्ट पे बैठ के जो सर्टिफिकेट धांधली हो रहा है, वो हम ये चाह रहे हैं, हमारा डिमांड ये है कि ये करप्शन को गवर्नमेंट अपने लेवल पे इंटरफियर करके रोके। इससे मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा इंडिविजुअल कोई लॉस नहीं है। यही लोग जाके आप ही के मोहल्ले में डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट करेंगे तो किसी का किडनी फेल होगा जो 20 साल बाद समझ में आएगा, किसी का जो है लीवर कैंसर होगा जो बाद में समझ में आएगा। हम किसी फर्देवाही के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। हम जाली सर्टिफिकेट जो है, देखिए एक लड़का 4.5 साल पढ़ता है, ज्वाइंट एंट्रेंस देता है, उसका पूरा खून पसीना बहाता है, उसके बाद वो जाके 1 साल इंटर्नशिप करने में डिग्री लेता है। यहाँ आप चंद पैसे के बाद में दे दीजिएगा और वो जाके क्या होगा। और सुनिए, इसका प्रूफ ये है कि अभी तक जो है जिस कॉलेज से RTI मांगा गया बोले यहाँ पर पढ़ा नहीं है। दूसरा प्रूफ ये है कि कॉलेज में अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिसे 2 MD दिया गया, वहाँ अभी तक कोई बैच निकला ही नहीं है। परमिशन मिला 2020 में। RTI मैंने किया, मेरे पास सर्टिफिकेट
आके हम भी किए हैं। और कोई सवाल है तो पूछिए। और गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, जिस तरह होम्योपैथ को बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह आयुर्वेदा को बढ़ा दे रहा है, उस तरह यूनानी को बढ़ावा दे और एक करप्शन को दूर करे। और गवर्नमेंट का थोड़ा अपॉइंटमेंट का पैसा खर्चा होता है सर, जाली गवर्नमेंट कह रहा है हम डब्ल्यूबीसी दे नहीं सकते, जरा इसके लिए भी पैसा खर्चा करे। कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को वहाँ एज ए रजिस्टर बनाए। और एक सुनिए, स्वास्थ्य दफ्तर में आप घुसिएगा, कहीं यूनानी वर्ड लिखा नहीं है। जिस तरह यूनानी स्पेशल ऑफिसर एक पोस्ट होता है, वो पोस्ट तो है, एडिशनली चार्ज किया गया है। जिस तरह आयुर्वेदा का बोर्ड है, होम्योपैथ का बोर्ड है, वहाँ यूनानी का भी बोर्ड होना चाहिए। क्यों नहीं है भाई? इसका मतलब हुकूमत यूनानी के साथ सौतेलापन कर रही है। सौतेलापन तो कर रही है। और हुकूमत एक आदमी से तो घी चीनी चावल मिल जा रहा है, दूसरे को क्या देगा?